Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following alkyl group has the maximum plus I effect. तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में कुछ alkyl ग्रुप दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से किसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा क्या होता है? द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और withdrawing effect of adjacent groups or atoms is called इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स के प्रेजेंट होने की वजह से जो सिग्मा बॉन्ड में आपकी पोलैरिटी जनरेट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लस आई इफेक्ट पूछा है, तो हम देखते हैं कि हमारा प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। नाउ व्हाट इज प्लस आई इफेक्ट? सो द ग्रुप which releases or donate electron cloud is known as plus I effect। तो यानी कि कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा हो, डोनेट कर रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि वो ग्रुप क्या शो करेगा? आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो जो जनरल ऑर्डर होता है हमारा प्लस आई इफेक्ट का वो क्या होता है? सो ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, सबसे पहले हम लिखेंगे ओ नेगेटिव, देन सी डबल ओ नेगेटिव, सी एस थ्री थ्राइस, सी एच थ्री ट्वाइस एंड सी एच टू। देन इसके बाद है सी एच थ्री, देन इसके बाद आपका है हाइड्रोजन। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एल्किल ग्रुप्स अगर ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कार्बोकेटायन का। एक टर्शियरी कार्बोकेटायन हम लेते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप्स यहाँ पर क्या है? अटैच्ड है। तो कार्बोकेटायन है, इसका मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये तभी स्टेबलाइज होगा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जुड़े हुए हों। अभी हमारे पास यहाँ 3 CH3 ग्रुप लगा है जो कि क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा इस कार्बोकेटायन को और इसको स्टेबलाइज करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरीके से जनरेट हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आया जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ से कि इंडक्टिव इफेक्ट जब भी हमारा लग रहा होता है तो सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन जनरेट होती है, यानी कि वहाँ पर पार्शियल चार्जेस जनरेट हो जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और विथड्रॉइंग ग्रुप्स। तो अभी हमें यहाँ पे दिया गया है कौन कौन सा ग्रुप, हम लिख लेते हैं। सो फर्स्ट है CH3 twice. Second is CH3 thrice. Third is CH2CH3 and fourth is CH3। तो आप अब हम इसका ऑर्डर लिखें प्लस आई इफेक्ट का, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो अभी अगर हम अपने जनरल ऑर्डर की तरफ जाएं और यहाँ से ऑब्जर्व करें तो हम क्या देखेंगे कि जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप्स हैं उसकी इंडक्टिव इफेक्ट उतनी ही ज़्यादा है। तो यहाँ से हम ऑर्डर लिख लेंगे। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज CH3, ये थ्राइस। देन इसके बाद हमारा आ जाएगा
CH CH3 ट्वाइस, देन इसके बाद आ जाएगा CH2 CH3, देन इसके बाद हमारा आ जाएगा CH3। तो ये आपका हो गया ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर आपको पूछा था कि मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट कौन सा शो कर रहा है, तो ये वाला शो कर रहा है। So from here, option number B is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.